जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, यूजी के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है और आप सभी जानते हैं कि इनमें जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमें मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव या एमडीसी, वोकेशनल, पीडब्ल्यू, एपीसी, इंटर्नशिप ये सभी चीज़ें जो कि सिलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने एडमिशन लिया था तो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव में गलती से कुछ गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए क्योंकि हमें पता नहीं था कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए। तो दोस्तों अब आपके मन में ख्याल आता है कि हमें अपने विषय परिवर्तन करना है, सब्जेक्ट को चेंज करना है, तो विषय परिवर्तन कब से शुरू होने वाला है? मैं आज के वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा कि अगर हम अपने विषय को चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज होगा। तो दोस्तों आपने एडमिशन ले लिया होगा तो एडमिशन लेने के बाद में क्या करना होता है, आपको अपनी आईडी को ओपन करना है, ठीक है? अपनी आईडी को ओपन करना होता है और वहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शंस आता है, वहाँ पर अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। लेकिन एक इसकी लास्ट डेट होती है और मध्य प्रदेश में इसकी लास्ट डेट कितनी रखी जाती है, वो डिसाइड करता है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफ़िकेशंस निकाला जाता है। 25 अगस्त को ऑफिशियल नोटिफ़िकेशंस आया था और इसमें बताया गया था कि जो भी स्टूडेंट अगर अपने विषय चेंज करना चाहता है, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं विषय परिवर्तन अगर करना चाहता है तो वो 25 अगस्त से 15 सितंबर तक कर सकता है। लेकिन इसके बाद में एक और ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन और इस ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन में जो डेट है उसको बढ़ा दिया जाता है और 8 सितंबर से 20 सितंबर इसकी लास्ट डेट कर दी जाती है। अभी वर्तमान में एमपी में 20 सितंबर तक हम अपने विषयों को चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी लास्ट डेट को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा और समथिंग इसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट की जाएगी, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करना अगर आप अपने विषयों को चेंज करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने विषय चेंज कर लेना। इस नोटिफ़िकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम एमपी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो एडमिशन्स होते हैं वो ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से होते हैं। तो ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से आप सभी को पता है एडमिशन्स होते हैं। तो इसकी एक आईडी होती है, एक पासवर्ड होता है। तो इस आईडी पासवर्ड से हमें अपनी आईडी को लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर लॉगिन दिखाई देगा। लॉगिन पर क्लिक करना, स्टूडेंट को ऑप्शंस आ जाए। इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपनी आईडी डालना, इसके बाद पासवर्ड डालना, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना, साइन इन आपको कर देना है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जो आपको चेंज करने का प्रोसेस बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में किस तरह ये चेंज होता है, यानी कि अगर हमने 2025-26 में एडमिशन लिया है वर्तमान में, जो मई के महीने में एडमिशन लिया हो या जून के महीने में एडमिशन लिया हो या जुलाई के महीने में एडमिशन लिया हो या अगस्त के महीने में एडमिशन लिया हो, इन 4 महीने में से ई-प्रवेश के माध्यम से किसी भी महीने में किसी भी राउंड में एडमिशन लिया है, तो हम अपने विषयों को चेंज कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाता है तो यहाँ पर सबसे ऊपर यानी कि फर्स्ट नंबर पर ही दिखाई देता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शंस पर हमें क्लिक कर देना है। अब हमने अपनी आईडी को ओपन कर लिया, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और हमारे सामने वो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में, जो कि हमने पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं। अब अगर हमें चेंज करना है तो इनमें से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेजर विषय को चेंज नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मेजर में आपके 1 से ज़्यादा 2 विषय दिख रहे हैं या 2 विषय दिख रहे हैं, 3 विषय दिख रहे हैं, तो आपका चेंज हो जाएगा मेजर। अगर यहाँ पर 1 ही दिख रहा है तो मेजर चेंज नहीं होगा। मेजर को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कॉलेज में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉलेज से ही मेजर विषय चेंज हो सकता है और इसका भी 100% चांस नहीं है कि हो जाएगा। लेकिन बात कर लेना कॉलेज में, अगर दूसरे विषय में सीट खाली होंगी, तो हो सकता है, अगर सीट खाली नहीं है, तो नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जो मेजर होता है वो हमारा मेन विषय होता है। जैसे कि ये स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं और बीएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं। जब इन मेजर को चेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा अपना ग्रुप चेंज कर रहे हैं। जैसे कि बीएससी अब इनको हिंदी से सॉरी यहाँ पर इनको मैथ से करना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की जगह मैथ हो जाएगा। तो एक तरह से पूरा का ये सीट ही तो चेंज हो रही है। जैसे कि मैथ की सीट है 50 होती हैं, केमिस्ट्री की सीटें 50 होती हैं। तो अगर सीटें खाली होंगी, केमिस्ट्री से मैथ में या मैथ से केमिस्ट्री में चेंज करना है तो सीट खाली होगी तभी जा पाएँगे, क्योंकि सीटें जो होती हैं वो केमिस्ट्री की 50 हो गई, मैथ की 50 हो गई, या जिस कोर्स में जिस विषय में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसमें एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी सीटें गिनी जाती हैं। अगर हमें बायोलॉजी से लेना है, बायोलॉजी करना है तो बायोलॉजी में 50 सीटें मान के चलिए, तो बायोलॉजी में अगर 50 सीटें खाली होंगी तभी आपका चेंज हो पाएगा। तो आपको बात करनी पड़ेगी कॉलेज से ही आपका मेजर चेंज हो पाएगा, ठीक है।
यहाँ पर आप अन्य विषयों को चेंज कर पाएँगे, जैसे कि आपका माइनर विषय हो गया, माइनर में आपके बहुत सारे विषय दिख रहे हैं, एमडीसी हो गया, आपको जो पुराना सब्जेक्ट है पहले उसे अनचेक करना पड़ेगा। जैसे हम आप अनचेक करेंगे सारे के सारे ऑप्शंस अनलॉक हो जाएँगे और अनलॉक होने के बाद में आप जिस विषय को लेना चाहते हैं चेंज करके, वो विषय आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको वो विषय दिख जाएगा जैसा कि देख पा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर वोकेशनल में आपको करना होता है, ठीक है? तो पहले अनचेक करना पड़ेगा, अनचेक करने के बाद में आपको फिर से अपना जो विषय है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद में आपको पीडब्ल्यू, एपी या सीई भी करना पड़ेगा, जैसे कि इंटर्नशिप वगैरह, इंटर्नशिप की जगह आपको प्रोजेक्ट वर्क लेना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सेव करना है, यू सब्जेक्ट सिलेक्शन सबमिट सक्सेसफुली, आपका जो सब्जेक्ट चेंज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपको ये सारी जो प्रोसेस होती है, वो करनी पड़ती है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि मेजर आपका कॉलेज से ही हो पाएगा, ऑनलाइन चेंज करने का ऑप्शंस नहीं है। अगर यहाँ पर 2 विषय आपको दिख रहे हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बीकॉम के स्टूडेंट के में यहाँ पर 2 विषय दिखते हैं, ठीक है? तो 2 विषय भी दिखते हैं, बीकॉम को 3 विषय भी दिखते हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने माइनर एमडीसी पहले चेंज चूँकि क्लिक नहीं किया है, यानी कि आपने पहले चेक नहीं किया था, चेक मार्क नहीं किया था, उन विषयों को भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना जो सब्जेक्ट है वो सबमिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और याद रखना जो विषय आप यहाँ पर सेव कर देंगे ना तो फिर उन्हीं विषयों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर जो विषय आप सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पर आपको ये लिस्ट आ जाएगी, तो आप देख लेना कि मेजर में सही है क्या, माइनर में सही है क्या, एमडीसी में सही है, वोकेशनल में सही है, पीडब्ल्यू में सही है। और जैसे यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जो विषय मैंने सिलेक्ट किए वो सही है, तो उनको सेव कर देना, सेव करने के बाद में आपकी जो सबमिट हो जाएँगी, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएँगी। अभी वर्तमान में इसकी लास्ट डेट 20 सितंबर रखी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी लास्ट डेट को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा, 10 या 15 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट की जा सकती है, ठीक है? बात समझ में आ गई? मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव किस तरह चेंज करना है वो मैं आपको बता दिया और मेजर के बारे में आपको कॉलेज में ही बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो बीकॉम के स्टूडेंट है वो मेजर को चेंज कर पाएँगे क्योंकि बीकॉम को यहाँ पर मेजर में 2 या 3 ऑप्शंस दिखते हैं सिलेक्ट करने के, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है, ठीक है? तो ये वीडियो केवल और केवल यूजी के स्टूडेंट के लिए यानी कि बीए, बीकॉम और बीएससी, बीएलएलबी यानी कि जो 12वीं क्लास के बाद के होते हैं। पीजी के स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आप अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो कॉलेज भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। इसकी भी लास्ट डेट वर्तमान में 20 सितंबर रखी गई है। बाद में इसकी भी लास्ट डेट को 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर तक किया जा सकता है। तो वर्तमान में इसकी लास्ट डेट कॉलेज ट्रांसफ़र करने की भी रखी गई है, ठीक है? आप कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉलेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करनी होती है, कॉलेज ट्रांसफ़र करने के बाद में अप्रूव कैसे होता है, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। या आप गूगल यूट्यूब पर जाना और प्लेलिस्ट का मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट का आपको एक ऑप्शंस दिखेगा। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शंस में मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है कॉलेज ट्रांसफ़र के नाम से या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएँगे, तो उसको आप देख सकते हैं कॉलेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वगैरह कैसे क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जैसे कि आपने बीए लिया है, अब बीकॉम लेना है, बीएससी लेना है तो इस वो जो कॉलेज है और कॉलेज भी चेंज करना है तो वो भी आप कर पाएँगे, ठीक है? सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप कॉलेज चेंज करोगे तो आप अपना कोर्स और सब्जेक्ट भी चेंज कर पाएँगे, ठीक है? अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।